आज हम भगवान गणेश के स्वरूप में छुपे एक गहरे आध्यात्मिक रहस्य के बारे में बात करने जा रहे हैं। भगवान गणेश को हिंदू धर्म में विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी वे देवता जो जीवन की बाधाओं को दूर करते हैं और हर शुभ कार्य की शुरुआत में सबसे पहले पूजे जाते हैं। चाहे नया घर बनाना हो, कोई नया काम शुरू करना हो या कोई महत्वपूर्ण यात्रा करनी हो, सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि भगवान गणेश का स्वरूप इतना अनोखा क्यों है? उनका हाथी का मुख, उनका बड़ा पेट, उनके बड़े कान और विशेष रूप से उनकी लंबी सूंड, इन सभी के पीछे गहरी आध्यात्मिक शिक्षा छुपी हुई है। भगवान गणेश का विशाल मस्तक ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि बुद्धि और समझ भी आवश्यक है। उनके बड़े कान हमें ये शिक्षा देते हैं कि हमें दूसरों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। जीवन में जो व्यक्ति सुनना सीख जाता है, वो अधिक समझदार और संतुलित बन जाता है। लेकिन गणेश जी के स्वरूप में जो सबसे विशेष और गहरी शिक्षा देने वाला अंग है, वो है उनकी सूंड। हाथी की सूंड प्रकृति का एक अद्भुत उदाहरण है। ये बहुत शक्तिशाली भी होती है और अत्यंत कोमल भी। एक हाथी अपनी सूंड से भारी पेड़ की शाखा को भी उठा सकता है और उसी सूंड से एक छोटी सी घास या फूल को भी बड़ी सावधानी से उठा सकता है। यही संतुलन भगवान गणेश की सूंड हमें सिखाती है। ये हमें बताती है कि जीवन में सच्ची शक्ति वही है जो परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बदल सके। जहाँ दृढ़ता की आवश्यकता हो, वहाँ हमें मजबूत बनना चाहिए, और जहाँ प्रेम और कोमलता की आवश्यकता हो, वहाँ हमें विनम्र और शांत रहना चाहिए। भगवान गणेश की सूंड का एक और महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक अर्थ भी बताया गया है। अक्सर गणेश जी की सूंड एक सुंदर घुमावदार आकार में दिखाई जाती है। ये घुमाव केवल एक कलात्मक रूप नहीं है, बल्कि ये जीवन की यात्रा का प्रतीक है। जीवन कभी भी एक सीधी रेखा की तरह नहीं चलता। उसमें कई मोड़ आते हैं, कई उतार चढ़ाव आते हैं और कई बार हमें नए रास्तों से गुजरना पड़ता है। गणेश जी की सूंड का ये घुमाव हमें ये याद दिलाता है कि जीवन की इस यात्रा में हमें धैर्य, समझ और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। प्राचीन भारतीय दर्शन में ये भी कहा गया है कि गणेश जी की सूंड लचीलापन और अनुकूलन क्षमता का प्रतीक है। जो व्यक्ति बदलती परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना सीख लेता है, वही जीवन में आगे बढ़ पाता है। यदि हम प्रकृति को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि पूरी सृष्टि एक संतुलन में चल रही है। सूर्य प्रतिदिन उदय होता है और अस्त होता है। ऋतुएं समय के अनुसार बदलती हैं। नदियां निरंतर बहती रहती हैं। प्रकृति का हर तत्व एक अद्भुत व्यवस्था के अनुसार काम करता है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा हमें यही सिखाती है कि मनुष्य को भी अपने जीवन में इसी संतुलन को बनाए रखना चाहिए। जब हमारे विचार संतुलित होते हैं, हमारा मन शांत होता है और हमारा व्यवहार विनम्र होता है, तब जीवन की कठिनाइयों को पार करना आसान हो जाता है। भगवान गणेश का स्वरूप हमें यही प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में ज्ञान, धैर्य और संतुलन को अपनाएं। गणेश जी को विघ्नहर्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली बाधाएं हमें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती हैं। जब हम धैर्य और बुद्धि के साथ उनका सामना करते हैं, तो वही बाधाएं हमारे लिए सीख और अनुभव बन जाती हैं। भगवान गणेश की सूंड हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है। यदि हमारे पास शक्ति है लेकिन विनम्रता नहीं है, तो वो शक्ति अहंकार बन सकती है। और यदि हमारे पास केवल विनम्रता है लेकिन आत्मविश्वास नहीं है, तो हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान गणेश का स्वरूप हमें ये सिखाता है कि जीवन में शक्ति और विनम्रता दोनों का संतुलन होना चाहिए। जब भी हम भगवान गणेश का ध्यान करते हैं, तो हम केवल पूजा नहीं कर रहे होते, बल्कि हम उन दिव्य गुणों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास कर रहे होते हैं जिनका वे प्रतीक हैं, जैसे कि ज्ञान, धैर्य, संतुलन, करुणा और सकारात्मकता। इसलिए अगली बार जब आप भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र के दर्शन करें, तो केवल उनके स्वरूप को न देखें, उसके पीछे छुपी हुई गहरी आध्यात्मिक शिक्षा को समझने की कोशिश करें। भगवान गणेश हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि हम धैर्य, बुद्धि और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें, तो सफलता का मार्ग अवश्य खुलता है। यही भगवान गणेश का दिव्य संदेश है। ज्ञान को अपनाना, संतुलन बनाए रखना और हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना। गणपति बप्पा मोरया।
आज हम भगवान गणेश के स्वरूप में छुपे एक गहरे आध्यात्मिक रहस्य के बारे में बात करने जा रहे हैं। भगवान गणेश को हिंदू धर्म में विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी वे देवता जो जीवन की बाधाओं को दूर करते हैं और हर शुभ कार्य की शुरुआत में सबसे पहले पूजे जाते हैं। चाहे नया घर बनाना हो, कोई नया काम शुरू करना हो या कोई महत्वपूर्ण यात्रा करनी हो, सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि भगवान गणेश का स्वरूप इतना अनोखा क्यों है? उनका हाथी का मुख, उनका बड़ा पेट, उनके बड़े कान और विशेष रूप से उनकी लंबी सूंड, इन सभी के पीछे गहरी आध्यात्मिक शिक्षा छुपी हुई है। भगवान गणेश का विशाल मस्तक ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि बुद्धि और समझ भी आवश्यक है। उनके बड़े कान हमें ये शिक्षा देते हैं कि हमें दूसरों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। जीवन में जो व्यक्ति सुनना सीख जाता है, वो अधिक समझदार और संतुलित बन जाता है। लेकिन गणेश जी के स्वरूप में जो सबसे विशेष और गहरी शिक्षा देने वाला अंग है, वो है उनकी सूंड। हाथी की सूंड प्रकृति का एक अद्भुत उदाहरण है। ये बहुत शक्तिशाली भी होती है और अत्यंत कोमल भी। एक हाथी अपनी सूंड से भारी पेड़ की शाखा को भी उठा सकता है और उसी सूंड से एक छोटी सी घास या फूल को भी बड़ी सावधानी से उठा सकता है। यही संतुलन भगवान गणेश की सूंड हमें सिखाती है। ये हमें बताती है कि जीवन में सच्ची शक्ति वही है जो परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बदल सके। जहाँ दृढ़ता की आवश्यकता हो, वहाँ हमें मजबूत बनना चाहिए, और जहाँ प्रेम और कोमलता की आवश्यकता हो, वहाँ हमें विनम्र और शांत रहना चाहिए। भगवान गणेश की सूंड का एक और महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक अर्थ भी बताया गया है। अक्सर गणेश जी की सूंड एक सुंदर घुमावदार आकार में दिखाई जाती है। ये घुमाव केवल एक कलात्मक रूप नहीं है, बल्कि ये जीवन की यात्रा का प्रतीक है। जीवन कभी भी एक सीधी रेखा की तरह नहीं चलता। उसमें कई मोड़ आते हैं, कई उतार चढ़ाव आते हैं और कई बार हमें नए रास्तों से गुजरना पड़ता है। गणेश जी की सूंड का ये घुमाव हमें ये याद दिलाता है कि जीवन की इस यात्रा में हमें धैर्य, समझ और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। प्राचीन भारतीय दर्शन में ये भी कहा गया है कि गणेश जी की सूंड लचीलापन और अनुकूलन क्षमता का प्रतीक है। जो व्यक्ति बदलती परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना सीख लेता है, वही जीवन में आगे बढ़ पाता है। यदि हम प्रकृति को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि पूरी सृष्टि एक संतुलन में चल रही है। सूर्य प्रतिदिन उदय होता है और अस्त होता है। ऋतुएं समय के अनुसार बदलती हैं। नदियां निरंतर बहती रहती हैं। प्रकृति का हर तत्व एक अद्भुत व्यवस्था के अनुसार काम करता है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा हमें यही सिखाती है कि मनुष्य को भी अपने जीवन में इसी संतुलन को बनाए रखना चाहिए। जब हमारे विचार संतुलित होते हैं, हमारा मन शांत होता है और हमारा व्यवहार विनम्र होता है, तब जीवन की कठिनाइयों को पार करना आसान हो जाता है। भगवान गणेश का स्वरूप हमें यही प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में ज्ञान, धैर्य और संतुलन को अपनाएं। गणेश जी को विघ्नहर्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली बाधाएं हमें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती हैं। जब हम धैर्य और बुद्धि के साथ उनका सामना करते हैं, तो वही बाधाएं हमारे लिए सीख और अनुभव बन जाती हैं। भगवान गणेश की सूंड हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है। यदि हमारे पास शक्ति है लेकिन विनम्रता नहीं है, तो वो शक्ति अहंकार बन सकती है। और यदि हमारे पास केवल विनम्रता है लेकिन आत्मविश्वास नहीं है, तो हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान गणेश का स्वरूप हमें ये सिखाता है कि जीवन में शक्ति और विनम्रता दोनों का संतुलन होना चाहिए। जब भी हम भगवान गणेश का ध्यान करते हैं, तो हम केवल पूजा नहीं कर रहे होते, बल्कि हम उन दिव्य गुणों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास कर रहे होते हैं जिनका वे प्रतीक हैं, जैसे कि ज्ञान, धैर्य, संतुलन, करुणा और सकारात्मकता। इसलिए अगली बार जब आप भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र के दर्शन करें, तो केवल उनके स्वरूप को न देखें, उसके पीछे छुपी हुई गहरी आध्यात्मिक शिक्षा को समझने की कोशिश करें। भगवान गणेश हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, यदि हम धैर्य, बुद्धि और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें, तो सफलता का मार्ग अवश्य खुलता है। यही भगवान गणेश का दिव्य संदेश है। ज्ञान को अपनाना, संतुलन बनाए रखना और हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना। गणपति बप्पा मोरया।